नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर फिर से आप लोगों के सामने टीटीएस का एक खास एपिसोड लेकर के सामने आया हूं। और आज का दिन खास इसलिए क्योंकि आज संत रैदास की जयंती है। जी हां दोस्तों, संत रैदास भारत की समन्वयवादी संत परंपरा के शिरोमणि हैं। भारत के किसी भी संत को शायद ही इतने अलग अलग नामों से पुकारा गया होगा जितना कि रैदास जी को। पंजाब के लोगों ने अपने उच्चारण की सहजता में उन्हें रविदास कहा। आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब में जहां कहीं भी उनके पद संकलित है वहां उनका नाम रविदास ही लिखा गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्हें रैदास के नाम से ही जाना जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र के लोग उन्हें रोहिदास के नाम से पुकारते हैं और बंगाल के लोग उन्हें रुईदास कहते हैं। कई पुरानी पांडुलिपियों में उन्हें रायादास, रैदास, रेमदास और रौदास के नाम से भी देखा गया है। इसका एक मुख्य कारण यह भी कहा जा सकता है कि भक्ति और मुक्ति का प्रतीक बन चुके रैदास को अलग अलग भाषा भाषियों ने इतने अपनेपन से आत्मसात किया कि उन्होंने उनके नाम तक को अपने अनुरूप ढाल लिया। कहते हैं कि जिस तरह चंद्रमा अपनी कलाएं बदलते बदलते पूर्णिमा के दिन जाकर पूर्ण हो जाता है, उसी तरह साधक भी साधना करते करते एक दिन पूर्णता और समता को प्राप्त करके संत बन जाता है। यह भी एक कारण हो सकता है कि भारतीय परंपरा में संतों और बुद्धों के जन्म और मरण को प्रायः पूर्णिमा से जोड़ा जाता है। कबीर, नानक और गौतम बुद्ध का जन्मदिन हम खास महीनों की पूर्णिमा को ही मानते हैं। संत रैदास के जन्म के बारे में भी ऐसा ही है। उनके जन्म का ठीक ठीक साल और उसकी तारीख हमें मालूम नहीं है, लेकिन इतना जरूर माना जाता है कि माघ महीने की पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ था। उनके नाम रविदास के आधार पर कुछ लोग उनका जन्म रविवार को हुआ मानते हैं और इसी को आधार बनाकर वह 15वीं शताब्दी की उस माघी पूर्णिमा को उनका जन्म बताते हैं जिस दिन रविवार पड़ा होगा। लेकिन जैसा कि संतों के साथ होता है, उनका जीवन और उनके विचार किसी खास नाम, रूप, देश और काल के दायरों में बंधे नहीं होते। अपने आराध्य आत्माराम के साथ एकाकार होने के बाद उनका जो कुछ शेष रहता है वह सर्वकालिक और सार्वजनीन होता है। मध्यकालीन भारत के संतों में एक खास बात यह देखी जाती है कि उन्होंने स्वयं श्रम करते हुए अपना गुजारा किया। लगभग सभी संतों ने अपना पेशा आजीवन जारी रखा। कबीर कपड़ा बुनते रहे, संत सैन ने नाई का पेशा बरकरार रखा, नामदेव ने कपड़े पर छपाई जारी रखी, दादू दयाल ने रुई धुनने का काम नहीं छोड़ा और गुरु नानक ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष खेती करते हुए बिताए। लेकिन इन सब में रैदास का पेशा एकदम जुदा था। वे मोची थे, जूते बनाते थे और उसकी मरम्मत भी करते थे। समाज की भाषा में उनकी जाति तथाकथित चमार की थी। लेकिन राम और गोविंद की लगन ऐसी थी कि रैदास का नाम ही भक्त का पर्याय बनता जा रहा था। इतना तक कि कबीर जैसे महान संत ने भी कह दिया कि साधुओं में रविदास संत है। लेकिन रैदास अपने पेशे और जाति को लेकर किसी प्रकार की आत्महीनता का शिकार न थे। बानी और शबद में इसका कई बार उल्लेख किया। उनके समकालीनों और परवर्ती संतों ने भी उनकी जाति का भरपूर उल्लेख किया। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित रैदास जी के कुछ पदों में उनकी जाति का वर्णन इस तरह मिलता है। ऐसी मेरी जात बिखात चमारम, हृदय राम गोविंदम गुणसारम। एक अन्य पद में वो कहते हैं, हम अपराधी नीच धरी जन में, कुटुंब लोग करे हासी रे, कहे रैदास राम जपी रसना, काटे जन्म की फांसी रे। एक पद में तो वो इतना कहते हैं, जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेव न कीनी, कही रविदास चमारा। लेकिन संत रैदास जी के संपूर्ण भक्तिमय काव्य को देखकर इसका अंदाजा सहज ही हो जाता है कि अपनी जाति का वर्णन वह अपनी भाव प्रणता में अपने आराध्य के प्रति भक्ति विभोर होकर ही करते हैं, ना कि किसी आत्महीनता या सामाजिक द्रोह भाव के वशीभूत होकर। आत्माराम के प्रति भक्तिपूर्ण समर्पण और आत्म विवेक की चेतना के अलावा अन्य कोई भाव उनकी वाणी में नहीं उतरता। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जैसे उनके भजनों में डूबकर ऐसा लगता है मानो उन्हें इस तरह की उपमा ढूंढनी नहीं पड़ती। वे उन उपमाओं में स्वयं को उसी रूप में देख रहे होते हैं और उनकी वाणी में वह स्वतः ही व्यक्त हो जाती है। रैदास जी की यही बाल सुलभ निश्चलता, सहजता और सरलता उन्हें उनके आराध्य से ऐसे जोड़े रखती है जैसे वे कभी उनसे अलग हो ही नहीं। और इसीलिए अपनी जाति की चर्चा कभी भी वो सायास नहीं करते। वे अपने आराध्य के साथ लगातार भावपूर्ण संवाद में जब जितनी निकटता पाते हैं, जितना खुलते हैं,
जितना विनम्र होते हैं उनसे इसका जिक्र हुआ चला जाता है। एक बार तो वो गोपीवत प्रेम में डूबकर अपने कृष्ण से कहते हैं, कहे रैदास सुनी केसवे अंतःकरण विचार, तुम्हारी भक्ति के कारण फिर है हो चमार। तभी तो सिखों के चौथे गुरु रामदास ने कहा, साधु सरणी परे सो उबरे, खत्री ब्राह्मण सुदु वैसे चंडालू चंडैया, नामा जयदेव कबीरू, त्रिलोचनु अवजाति, रविदास चमियारू चमैया। यानी जो साधुओं की शरण में हो जाता है वह मुक्ति पाता है, चाहे वह क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो या वैश्य हो, या कथित अछूत से अछूत ही क्यों ना हो, जैसे नामदेव, जयदेव, कबीर, त्रिलोचन और कथित नीच जाति के रविदास, चमार और पांचवें गुरु अर्जुन देव ने तो रैदास का ईश्वर तत्व में घुलकर एकाकार ही हो जाने की महिमा का इस तरह गान किया। भलो कबीरू दासु दासन, को उतमु सैनु जनुनाई, ऊंचते ऊंचू नाम देऊ, रामदर्शी रविदास ठाकुर बणी आई। यानी कबीर तो भले हैं, दासों के दास है, विनम्र नाई सैन भी उत्तम है, नामदेव तो ऐसे उत्तमोत्तम हैं ही जिन्हें सब में एक समान दिखाई देता है, और रविदास तो ईश्वर के साथ एकाकार ही है। परिवर्ती संतों ने जहां जहां भी संतों की महिमा का गान किया है वहां रैदास की भक्ति का ऐसा चित्रण किया है मानो रैदास हमेशा अपने आराध्य में विलीन ही रहते थे। ऐसी भक्ति उनमें प्रवेश कर गई थी कि सबको लगता मानो स्वयं रैदास ही भक्ति में प्रवेश कर गए। दादू दयाल एक स्थान पर कहते हैं, दादू कहाँ लीन सुखदेव था, कहाँ पीपा रैदास, दादू साचा क्यों छिपे सकल लोक प्रकाश। और दादू के अग्रणी शिष्य रज्जब जो जन्म से मुस्लिम थे, उन्होंने रैदास के बारे में कहा, आदि जयदेव आता रैदास, भाव भक्ति कटे कर्म फांस। भक्ति का जो प्रकाश रैदास को मिला वह रैदास के व्यक्तित्व में ही समा गया था। इसे रज्जब ने आगे एक स्थान पर कहा, आदि मिली जयदेव को रैदास समानी, सो दादू घर पैठियो क्यों रहे निमानी। स्वयं रैदास जी एक ऐसे युग में हिंदू मुसलमानों को एक साथ एक ही तत्व ईश्वर मानने की सीख देते हैं जब उनके बीच घनघोर वैमनस्यता थी और अपने धर्म के बारे में अपेक्षाकृत अधिक सतर्क मुस्लिम शासक देश पर शासन कर रहे थे। रैदास कहते हैं, कृष्ण करीम राम हरि राघव जब लग एक न पेशा, वेद कतेब कुरान पुरानन सहज एक नहीं वेशा। आगे लिखते हैं, मंदिर मस्जिद एक है इनमा अंतर नाही, रैदास हमारा राम जोई सोई है रहमान, काबा काशी जाति यही दो एक समान। एक स्थान पर तो हिंदू और मुसलमान की तुलना कनक और कंगन से करते हुए कहते हैं, रैदास कंगन और कनक माही, जिमी अंतर कछु नाही, तैसव हूं अंतर नाही, हिंदुवन तुर्कन माही। संत कबीर ने जब कहा होगा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, तो कहीं ना कहीं उन्होंने यह भी संदेश दिया था कि साधुता हासिल करने के बाद कोई व्यक्ति किसी जाति का नहीं रह जाता, और इसलिए उन्होंने आगे भी कहा था कि साधुता हासिल करने के लिए भी तुम्हें सबसे पहले अपने जाति भाव से मुक्त होना पड़ेगा, चाहे तुम कथित ब्राह्मण हो या वैश्य। उनके शब्दों में, जाति वर्ण कुल खोए के भक्ति करे चितलाए, कहे कबीर सतगुरु मिले आवागमन नशाए। और यह भी कि भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। सन 1560 के आसपास ओरछा में जन्म से ब्राह्मण नामधारी एक संत हुए। नाम था हरिराम व्यास। संतत्व हासिल करते ही स्वाभाविक रूप से उनकी जाति की भावना चली गई। उन हरिराम व्यास ने अपनी एक साखी में जब रैदास के बारे में लिखा तो क्या खूब लिखा, व्यास बड़ाई छाड़ी के हरि चरणा चित जोरी, एक भक्त रैदास पर वारु ब्राह्मण कोरी। जन्म से कथित ब्राह्मण हरि राम व्यास तो एक भक्त रैदास पर लाखों ब्राह्मण को वारने पे उतारू हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे भी रैदास को अपना सगा घोषित करते हुए कहा, इतनी है सब कुटुंब हमारो, सैना धना अरुनामा पीपा, और कबीर रैदास चमारो। रैदास के लिए तो आध्यात्मिक साधना के अधिकार के मामले में स्त्री पुरुष के लिए प्रचलित भेद तक न रहा। उनके शिष्यों से अधिक तो उनकी शिष्याएं ही नामवती हुई देखी जाती हैं। किसी ने जमुना रैदासनी के बारे में लिखा है तो किसी ने चित्तौड़ की रानियों, चाहे वो रानी झाली हो या उनकी बहू मीराबाई के उनके गुरुवत संबंधों के बारे में लिखा है। किसी ने प्रभूता नाम की एक शिष्या की भी चर्चा की है जिन्हें कुछ लोग उनकी पत्नी भी बताते हैं। इसीलिए चाहे वो चित्तौड़ की रानियां हो, चाहे ओरछा का ब्राह्मण हरिराम व्यास हो,
चाहे रज्जब मुसलमान हो या गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव जैसे सिख गुरु हो, सबने एक स्वर में रैदास चमार को अपना सगा, अपना गुरु, अपने आराध्य तक की श्रेणी में रखा है। रैदास के द्वारा और रैदास के ऊपर कहे गए पदों में जन्मना जाति की चर्चा तो है, लेकिन जाति कहीं नहीं। वहां जाति अप्रासंगिक हो चुकी है। एक नूर से सब जग उपजा की भावना लिए यह सब फिर से उसी नूर से प्रकाशित हो, उसमें खो जाना चाहते हैं। जिसने भी उस नीर से फिर से एकत्व हासिल कर लिया, वह बाकी जगत के लिए सार्वजनीन हो गया। उसकी पहचान का आधार उसकी जाति और उसका नाम नहीं रहा, कम से कम उसके स्वयं के लिए तो नहीं ही रहा, बाकियों के लिए भी वह केवल एक सुविधा के रूप में रहा। तभी तो एक ही रैदास ने कितने नाम सबने अपनी अपनी सुविधा से अपनाए। संत रैदास की इसी सर्व स्वीकार्यता, सार्वजनीनता को समझना, उसे बार बार कहना और सुनना आज हमारे लिए और भी जरूरी हो गया है। रैदास किसी भी जाति मात्र से मुक्ति का वही मार्ग दिखा रहे हैं जो शुद्ध आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक जाति मुक्ति का यह तरीका मर्मस्पर्शी है, व्यापक, विराट है, अहिंसक है और कारगर है। इसमें राजनीति की छौंक लगाने से शायद वह मलिन हो सकता है। आध्यात्म में जो करुणा की जगह दिखाई देती है, वह आज की राजनीति में दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। अध्यात्म समन्वय की भावभूमि पर जनमानस को जोड़ता है। राजनीति में भी समन्वय और जोड़ने की संभावना होती होगी, लेकिन उसने अभी तक की अपनी यात्रा से यह साबित किया है कि उसका जोड़ और तोड़ केवल सतही ही रहा है। तो दोस्तों, ये थी रैदास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलू। और ये बात बिल्कुल प्रासंगिक है आज के समाज में कि रैदास जैसे संतों को सुनना, उनका अध्ययन करना, उनको गुणना, सुनने से ज्यादा उनको गुणना। जहां आज समाज में भेदभाव रचने के, भेदभाव पैदा करने के कई अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं, वहां संत रविदास जैसे लोगों को सुनना, हमें लगता है कि लोगों के अंदर एक करुणा और प्रेम का प्रकाश उदित कर सकता है। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा तो रैदास के जीवन के बारे में और भी चीजें जानने की आप कोशिश करिए। और जैसा कि मैंने कहा, पढ़ने और सुनने से ज्यादा उनके जीवन को गुनना शुरू करें। गुनने का मतलब होता है कि उसे अपनाना शुरू करें। और अगर आपको ये एपिसोड हमारा अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स में हमें अपने फीडबैक में जरूर बताइएगा कि और किस तरह के संतों पे या महान लोगों पे या विशेष कुछ व्यक्तित्वों पे हम अपनी बात आपके साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।